आज पिंजौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कालका विधानसभा में करवाए गए विकास के कामों की जानकारी दी। 9 साल में जो काम हमारे यहाँ पर, जो हमारे कार्यकाल में यहाँ हमारे कालका विधानसभा में हुए, जो काम वो आज तक कभी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे इनेलो के विधायक रहे, चाहे कांग्रेस रहे, लेकिन वो कभी कोई काम नहीं करवा पाए। और अभी हाल ही में स्वास्थ्य की दृष्टि से नानकपुर में अस्पताल का निर्माण हुआ और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अनिल विज जी ने उसका उद्घाटन किया नानकपुर में। उसके साथ ही जो पिंजौर का हॉस्पिटल है ये भी अपग्रेड हो रहा है। कालका में 50 बेड का, टिपरा में हॉस्पिटल अपग्रेड का वो भी अभी प्रस्तावित है। कजियाना में नई आयुष की हमारी डिस्पेंसरी थी। और पिछले जो समय था 2014 का जो कार्यकाल था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक रहे, मैं विधायक थी तब उस समय, तो तब यहाँ पर हमने अमरावती जो अंडरपास का पुल जो बनना था अमरावती का, वो हमारे कार्यकाल में किया और पूरा किया और चल रहा है, शुरुआत हुई है। उसके साथ साथ पिंजौर बाईपास बद्दी जो यहाँ की बहुत बड़ी डिमांड थी, वो भी लगातार 90% उसका काम पूरा है। कुछ ही समय में वो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट है हमारा। उसके बाद पिंजौर कालका का आरओबी और आरयूबी, ये भी हमारा, आरयूबी तो हो गया है, आरओबी का हमारा काम इसमें चल रहा है। और उसके साथ जो मोरनी का एरिया लगता है, जैसे नीमवाला का हमारा पुल का निर्माण था, वो भी 8 करोड़ की लागत से, बड़ी शेर का पुल वो भी इस तरह। और यहाँ पर जहाँ धर्मपुर ये कंगू वाला रोड है, यहाँ पर हमारी उस टाइम कविता जैन जी मंत्री होती थी कॉर्पोरेशन की, उन्होंने भी आकर के एक रोड बनाने का यहाँ पर काम करा। इसी तरह जो भी लिंक रोड है या बड़े रोड है, और 4 लेन जो कि पिंजौर बाईपास बद्दी से, क्योंकि बद्दी में भी आए दिन बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको देखते हुए 4 लेन जो हमारी पीछे सरकार ने मंजूर किए हुए थे वो भी करने का। और इसी तरह सभी रोड्स का, और जैसे रेपुरानी में कॉलेज का रहा और स्कूलों का, तो इस तरह जो हमारा पीछे जो कार्यकाल रहा यहाँ पर, वो बहुत अच्छा बढ़िया रहा। और यहाँ पर हमारे जो पिंजौर कालका के जो नगर परिषद के कृष्ण लांबा जी जो हमारे यहाँ पर चेयरमैन बने आप सबके आशीर्वाद से, और एमसी बने, और मिल करके अपना बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं आप सबका 9 साल का जो है पीरियड हमारा, उसके लिए कि ये लगातार हम आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसके बाद हाँ, जो कालका स्टेडियम भी था। इस तरह के बहुत से काम है जो याद नहीं है, लेकिन लोगों को याद है और होने भी चाहिए। और आगे भविष्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो काम हुए, और हरियाणा में भी, उसमें लगातार सबके बीच में मिल करके हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा ने कहा कि कालका पिंजौर में बिना किसी भेदभाव के चल रहे हैं विकास के कार्य। हमारा कार्य का जो समय है वो 13 जुलाई को हमें शपथ मिली थी, और 13 जुलाई से हमारा जो नगर परिषद का कार्य था वो आरंभ हुआ था। परंतु इस दौरान हमें कई ऐसी रुकावटें आई जिसका हमें सामना करना पड़ा, जैसे कि डेंगू महामारी है, और उसके साथ ही काफ़ी प्रॉब्लम आई। हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं था, वे जो गंदा कूड़ा करकट जो बाहर गिरना होता था, तो उसके लिए किसी भी जगह पे हमारे को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया गया, क्योंकि एक कुछ विपक्ष पार्टियां जो है उसमें टांग अड़ा देती थी, भी यहाँ नहीं बनना, उनके साथ चलती थी। और वो जो है कहीं भी कम से कम 5-6 जगह सर्वे करवाया गया, गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ, परंतु वो कामयाब नहीं हुआ। परंतु अब हमारी सरकार ने डोर टू डोर का एक प्रावधान जो है किया है, उससे लगभग अभी 70-80% बिल्कुल उसमें सही है, क्योंकि गलियां टाइट होने के कारण कुछ जगह प्रॉब्लम आ रही है जहां बड़ी गाड़ी नहीं जाती। तो पिछले हफ्ते भी ठेकेदार से बात हुई थी, तो 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर जो गलियां हैं, जैसे विश्वकर्मा गली की होगी, विश्वकर्मा कॉलोनी की होगी और कराड़ी महल्ले की होगी, तो उनमें छोटा टेम्पू नहीं जाता हाथी, तो उसमें रिक्शा का जो प्रावधान कर दिया गया है, तो वो भी जो मुश्किल जो है हल हो जाएगी। और इसके साथ लाइट्स का तो बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम थी,
लाइट्स का लगभग जो ट्यूब लाइट है 90% वो लगभग ठीक हो चुकी है। 5-7% अगर कहीं बंद हो तो डेली चालू होती है। उसके बाद एलईडी लाइट का था, तो एलईडी लाइट भी अब लगभग जैसे कि 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे 7 नंबर, कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें कि लगभग डेली जो है 15, 20, 25 जो उतर के आती हैं, ठीक होके जाती हैं। 70% एलईडी लाइट से जो काम है वो इस समय पूरा हो चुका है। और हमने लगभग अपने हर वार्ड हमने किसी से कोई भी वो व्यवहार अलग वाला व्यवहार नहीं किया। 1 नंबर वार्ड से 31 नंबर वार्ड के सभी पार्षदों के लिए हमने जितने भी उन्होंने काम दिए थे उनके सबके हमने टेंडर लगवा दिए गए हैं। 12 टेंडर जो है 10 वार्ड तक पहले लग चुके थे और अब पिछले हफ्ते हमने पूरे 31 वार्ड के 54 टेंडर और लगवाए हैं और जिसमें लगभग की ये तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए के जो काम है वो जो है अभी टेंडर लग के, जो आज भी हमारी बातचीत हुई थी तो एक्शन साहब ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग सभी टेंडर जो है अपलोड हो जाएंगे। तो हम जो कार्य की है, जो गतिविधि है उसको इतना तेज करेंगे कि लोग देखेंगे भी कैसे हर गली में कार्य चल रहा है, हर वार्ड में कार्य चल रहा है। और हम ये सभी कार्य जो जिस लोग भाव से लोग हमारे को लाए हैं उस भाव से हम एक प्रगति जो है तेजी से हम कार्य करेंगे। और जब 10-12 करोड़ रुपया लग गया उसके साथ ही पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो हमारी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें पैसे की वो कहते हैं ये खर्चा करो, पैसे खत्म करो, साथ जितना और चाहिए उतना लो। और हमने हमारा जो यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के लिए भी उन्होंने कहा है भी 32-33 करोड़ रुपए का जो कार्य है वो होगा। तो उन्होंने कहा है फाइल बना के भेजो, तो हम जल्दी से जल्दी उसको बना के देंगे और जो हमने जगह सिलेक्ट कर ली गई है वो भी हो जाएगा। और छोटे मोटे कार्य जो है सभी हो रहे हैं। तो मैं इतना कहते हुए कि अब जिस भाव से लोग हमारे को लाए हैं उस भाव से हम उनसे बढ़ चढ़ कर जो कार्य करेंगे। जय हिंद।